मेरे भाई के बाजू की हिफाजत फरमा। अचानक से चिल्ला कर जनाबे अकबर कहते हैं, ए मौला आलम ने फिर से हज गोले खाए, ए मौला आलम ने फिर से हज गोले खाए। इमाम हुसैन तड़प कर कहते हैं, या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत फरमा। फिर जनाबे अकबर चिल्ला के कहते हैं, मौला आलम हज गोले खाता जा रहा है, आलम हज गोले खाता जा रहा है, मौला आलम झुकता जा रहा है, मौला आलम झुकता जा रहा है। मौला आलम गिर पड़ा, बाबा आलम गिर पड़ा। इमाम हुसैन ने जब ये सुना ना कि आलम गिर पड़ा, उधर आलम का गिरना था, इधर हुसैन के सर से अमामा गिरा, उधर खैमे में बीबी के सर से चादर गिरी। अब्बास के आलम का गिरना था, इधर हुसैन के सर से अमामा गिरा, उधर बीबी ज़ैनब के सर से चादर गिरी। अजीजान, मैं अपनी बात को यहाँ रोक रहा हूँ। मैं ज़रा पहले जाता हूँ, गुफ्तगू में ज़रा पहले जाता हूँ। जब जनाबे अब्बास बीबी ज़ैनब के खैमे के बाहर इजाज़त लेने पहुँचे थे, जनाबे अब्बास जब खैमे के अंदर दाखिल हुए ना, तो बीबी ज़ैनब ने कहा, अब्बास ज़रा ठहर जाओ, अब्बास ज़रा ठहर जाओ। बीबी ने उम्मे लैला को आवाज़ दिया, बीबी ने बीबी फरवा को आवाज़ दिया, बीबी ने तमाम बीबियों को आवाज़ दी और सबसे हाथ जोड़कर अली की लाडली कहती है कि मैं अपना वादा ना निभा सकी, मैं अपना वादा वापस लेती हूँ। मैं तुमसे वादा किया था कि मैं करबो बला में तुम्हारे पर्दों की हिफाजत करूँगी, मैं करबो बला में तुम्हारे पर्दों की हिफाजत करूँगी, लेकिन मैं अपना वादा वापस लेती हूँ, क्योंकि मैंने जिसके ज़िम्मे ये वादा किया था वो अब मरने की इजाज़त मांगने आया है, वो अब मरने की इजाज़त मांगने आया है। जब जनाबे अब्बास में घोड़े पे सवार होते हैं और आगे बढ़ने को होते हैं, तमाम बीबियों ने अब्बास के इर्द गिर्द हल्का बना लिया और हल्का बनाकर ज़ारो कतार रोने लगी। जनाबे अब्बास आगे बढ़ ही रहे होते हैं, बीबी सकीना ने कहा, ऐ मेरे चचा प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं तो एक वक्त प्यासी रह लूँगी, असगर की प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही, असगर की प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही। ये सुनना था जनाबे अब्बास का कलेजा में बगैर बर्छी घुसे ही जनाबे अब्बास का कलेजा छिद गया, बगैर बर्छी घुसे ही जनाबे अब्बास का कलेजा छिद गया। अजीजान, अब मैं आता हूँ। जब जनाबे अब्बास खैमे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो तभी एक आकर तीर उनके बाजू में लगता है। जनाबे अब्बास ने मश्क को दूसरे हाथ में पकड़ा, फिर आके दूसरे हाथ में तीर लगता है। जनाबे अब्बास ने मश्क को अपने दांतों में दबाया। और अजीजान, मैं यहाँ पर एक शेर का सहारा लेने लग गया हूँ कि दो बाजू कट गए, दांतों में दबाया है मशकीज़ा, दो बाजू कट गए, दांतों में दबाया है मशकीज़ा। अब्बास कितना वफादार है अब्बी हुसैन से, अब्बास कितना वफादार है अब्बी हुसैन से। जिक्र हुसैन आया तो आँख से आंसू छलक पड़े, जिक्र हुसैन आया तो आँख से आंसू छलक पड़े। पानी को कितना प्यार है अब्बी हुसैन से। अजीजान, दूसरे हाथ में तीर लगा, जनाबे अब्बास ने दांतों में मश्क को दबाया। जनाबे अब्बास आगे बढ़ते हैं, तभी एक तीर आके मश्क में लगा। तीर भले ही मश्क में लगा हो, लेकिन ये तीर जाके अब्बास के दिल में लगा था। यहाँ से सिर्फ पानी बहना नहीं शुरू हुआ, अब्बास के दिल की उम्मीद टूट गई, अब्बास के दिल की उम्मीद टूट गई। अजीजान, मौलाना नासिर अब्बास कहते हैं कि 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक तमाम बच्चों ने पानी मांगा, अपनी माँ से रोक के पानी मांगा, अपनी फुफियों से रोक के पानी मांगा, अपनी बहनों से रोक के पानी मांगा, अपने भाइयों से रोक के पानी मांगा। 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक बच्चे पानी मांगते रहे, लेकिन तारीख ने इस बात को कहीं भी नहीं लिखा, जब जनाबे अब्बास ना रहे किसी भी बच्चे ने अपने प्यास की इजहार न की, क्योंकि बच्चे भी जानते थे कि जब अब्बास पानी ना ला सके तो कौन लाएगा। अजीजान, जब जनाबे अब्बास ने सदा दी मेरे मौला को, मेरे मौला दौड़े दौड़े पहुँचे हैं। और यहाँ पर मौलाना मदनी कहते हैं कि इमाम हुसैन आधे रास्ते पहुँच चुके थे, आधे रास्ते इमाम हुसैन पहुँच चुके थे, तभी उन्होंने अपना घोड़ा बीबी ज़ैनब के खैमे की तरफ मोड़ा। वहाँ भी आधे रास्ते पहुँच चुके थे।
फिर उन्होंने अपना घोड़ा जनाब अब्बास की जहाँ से सदा आई थी उस तरफ मोड़ा। मौलाना मदनी कहते हैं कि इमाम हुसैन ऐसा इसलिए कर रहे थे कि जब वो जनाब अब्बास की तरफ मुड़ते तो उन्हें ख्याल आता अब्बास मारा गया, अब ज़ैनब की चादर छीनी जाएगी। अब्बास मारा गया, अब ज़ैनब की चादर छीनी जाएगी। और जब बीबी ज़ैनब के खैमे की तरफ मुड़ते तो मौला को ख्याल आता अब्बास बुला रहा है। अजीजान सुनिएगा, जब मेरे मौला पहुंचे हैं ना तो पहुंचते पहुंचते करबला की गर्म रेत पे मेरे मौला गिर गए। मेरे मौला के हाथों में अब्बास का कटा हुआ बाजू आया। मेरे मौला के हाथों में अब्बास का कटा हुआ बाजू आया। मौला आगे बढ़े, दूसरा बाजू मेरे मौला के हाथ में आया। अरे यार सुनिएगा, जब मेरे मौला अपने भाई की लाशे के पास पहुंचे हैं तो मेरे मौला रो के कहते हैं, ये जुमला सुनिएगा, मेरे मौला रो के कहते हैं, अरे अब्बास गरीब आया है, अरे अब्बास गरीब आया है। ये सुनना था। मौलाना नासिर अब्बास कहते हैं ये सुनना था। अब्बास का लाशा करबला की गरम रेत पर 3 मरतबा उठा और गिरा, उठा और गिरा, उठा और गिरा, 3 मरतबा उठा और गिरा। और जनाब अब्बास का बिन बाजू जख्मी लाशा मौला अपनी जबान से कहते हैं, ऐ मेरे मौला मेरे बाजू नहीं है, इसलिए आज पहली बार ताज़ीम के लिए उठ ना सका, इसलिए आज पहली बार ताज़ीम के मैं उठ नहीं सका, इस बात का मुझे गम है। उसके बाद जनाब अब्बास जनाब अकबर को आवाज देते हैं, ए मेरे भतीजे यहाँ आओ, चाचा का एक काम कर दो, ए मेरे भतीजे यहाँ का एक काम कर दो। जनाब अकबर जनाब अब्बास के पास जाते हैं। फिर जुमला सुनिएगा कि जनाब अब्बास इमाम हुसैन से कहते हैं, ए मेरे मौला गुस्ताखी ना हो तो जरा दूर, मुझे अकबर से तन्हाई में गुफ्तगू करनी है, गुस्ताखी ना हो तो जरा दूर जाइए, मुझे अकबर से तन्हाई में गुफ्तगू करनी है। पहली बार मेरे मौला अब्बास ने मेरे मौला हुसैन से कोई गुजारिश की है, पहली बार। अजीजान मौला हुसैन दूर होते हैं। जनाब अकबर के कानों में जनाब अब्बास कहते हैं, ए अकबर वसीयत नहीं कर रहा हूँ, वसीयत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा लाशा उम्र साद के पास ले जाना और कहना शाम गरीबा में हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाने से बेहतर है कि मेरे लाशे पे घोड़े दौड़ा देना। हुसैन के लाशे पे घोड़े मत दौड़ाना, मेरे लाशे पे घोड़े दौड़ा देना। अजीजान अब कोई ना है, ना कोई सहारा देने वाला हुसैन को नहीं है। इमाम हुसैन आखिरी मर्तबा अपनी बहन से मिलने के लिए गए हैं। और जानते हैं ना, जब जनाब हुसैन बीबी ज़ैनब के खैमे के बाहर जाते हैं तो वही आयत पढ़ते हैं जिस आयत को फकीर मदीने में ज़ैनब के घर के बाहर पढ़ते थे। मैं इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ। वही आयत पढ़ी जो फकीर मदीने में बीबी के घर के बाहर पढ़ते थे। बीबी का कलेजा तड़प गया, बीबी का दिल तड़प गया। बीबी कहती, फिजा देख तो सही, इस कर्बो बला में कौन मुझसे मदद के लिए आया है, कौन मुझसे मदद के लिए आया है। बीबी फिजा झांकती हैं, बीबी फिजा तड़प के कहती हैं, ए मेरी आकाजादी, कोई फकीर नहीं, तेरा मजलूम भाई तुझसे मौत की इजाजत लेने आया है, तेरा मजलूम भाई तुझसे मौत की इजाजत लेने आया है। अईजान बीबी तड़प के कहती है, हुसैन तू अंदर क्यों नहीं आता, ए मेरे भैया तू अंदर क्यों नहीं आता। इमाम हुसैन तड़प के कहते हैं, अगर मैं अंदर आया तो या तो मेरी कोई बहन मर जाएगी या कोई मेरी बेटी मर जाएगी। जनाब बीबी ज़ैनब कहती हैं कि मेरे भैया तो मैं बाहर आती हूँ। हुसैन रोते हुए कहते हैं, तुझे बतूल के पर्दे का वास्ता, तुझे बतूल के पर्दे का वास्ता, तू बाहर मत आना, तेरे पर्दे को बचाने के लिए मैंने अपना अकबर कुर्बान कर दिया, तेरे पर्दे को बचाने के लिए मैंने अपना अकबर कुर्बान कर दिया। अजीजान इमाम हुसैन खैमे के अंदर दाखिल होते हैं। आसिफ रज़ा अलवी कहते हैं कि जब इमाम खैमे के अंदर दाखिल हुए तो इमाम के चेहरे को देख बीबी 7 मरतबा करबला की गरम रेत पे गिरी, बीबी 7 मरतबा करबला की गरम रेत पे गिरी। इमाम की पेशानी पे तीर लगा हुआ था, इमाम की पेशानी पे तीर लगा हुआ था।
बीबी जैनब कहती हैं, ए मेरे भैया आओ बैठो, मैं तुम्हारी पेशानी से तीर निकालती हूँ। तुमने अकबर के सीने से बर्छी निकाली थी, मैं तुम्हारी पेशानी से तीर निकालती हूँ। अजीजान, जब इमाम हुसैन करबला की मक्का जब बैठे हैं ना, और जब बीबी ने तीर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इमाम हुसैन रो के सवाल करते हैं, जैनब तुझे तीर निकालना किसने सिखाया? जैनब तुझे तीर निकालना किसने सिखाया? जुमला सुनिएगा। बीबी जैनब रोते हुए कहती हैं, भूल गए भैया, मदीने में हसन के जनाजे से तो निकाला था, मदीने में हसन के जनाजे से तो निकाला था। अरे जान सुनिएगा, इमाम की पेशानी से तीर निकला। इमाम एक मर्तबा दाएं देखते हैं, एक मर्तबा बाएं देखते हैं। बीबी ताक के कहती हैं, ए मेरे भैया अब क्या हुआ? ए मेरे भैया अब क्या हुआ? इमाम रोते हुए कहते हैं, ऐसे जब मैं मैदान को जाता था, कभी गाजी सवार कराता था, कभी अकबर सवार कराता था। हाय कहाँ गए मेरे शेर, हाय कहाँ गए मेरे शेर। तभी खैमे के बाहर से एक बीबी की आवाज आती है, कहती है, ए मेरे भैया आए, मैं आपको घोड़े पे सवार कराती हूँ। इमाम हैरत से पूछते हैं, कौन है? बीबी कहती है, मैं तेरे अब्बास की बहन रुकैया, मैं तेरे अब्बास की बहन रुकैया। इमाम हैरत ज़दा होकर पूछते हैं, रुकैया तुझे घोड़े पे सवार करना किसने सिखाया? रुकैया तुझे घोड़े पे सवार करना किसने सिखाया? रुकैया रोते हुए कहती हैं, कल रात अब्बास मेरे खैमे में आए थे, कल रात अब्बास मेरे खैमे में आए थे। अब्बास ने कहा, आ रुकैया, आ रुकैया, मैं तुझे घोड़े पे सवार करना सिखाऊं। कल जब मैं ना होऊंगा, हुसैन को अब्बास की कमी महसूस ना हो, हुसैन को अब्बास की कमी महसूस ना हो। मैं खत्म करने लग गया हूँ। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार होते थे। बीबियों ने अगल बगल हल्का बना लिया, सब बीबियां रो रही थी, सब बीबियां रो रही थी। तभी इमाम हुसैन आगे बढ़ने को होते हैं। एक मासूम बच्ची जो 3 दिन से प्यासी है, जिसका तारीख ने नाम सकीना लिखा, उसने जुलजना की जीन पकड़ ली और कहा, है जुलजना तुझे मेरे दादा अली का वास्ता, मेरे बाबा को मुझसे दूर न ले जा। मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती, मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। बस आखिरी जुमला बता दूं, इमाम हुसैन नासिर अब्बास कहते हैं, 53 मिनट न जमीन पे थे न जीन पे थे, 53 मिनट न जमीन पे थे न जीन पे थे, वो तीरों के ऊपर थे। जुलजना रोते हुए पूछता है, ए मेरे मौला, आप मेरी वजह से ऐसी हालत में है या अपनी वजह से? रोते हुए इमाम कहते हैं कि ना तेरी वजह से, ना अपनी वजह से, अपनी नाना की उम्मत की वजह से, अपनी नाना की उम्मत की वजह से। जुलजना कहता है, ऐ मेरे मौला, मेरा नाम जुलजना नहीं, आप मुझ पे सवार होइए, मैं मदीने आपको आपकी नाना की कब्र पे ले जाता हूँ। इमाम रोते हुए कहते हैं, सामने नाना मेरी शहादत को देख रहे हैं। तो कहते हैं, चलिए मौला, आपको आपकी अम्मा की कब्र पे ले जाता हूँ। कहते हैं कि मेरी अम्मा की कब्र पे ना ले जा, ना मुझे मेरे नाना की कब्र पे ले जा, हो सके तो मुझे अकबर के लाशे पे लेके जा। और मैं अपनी बात को खत्म करने लगा अल्लामा इकबाल के शेर से कि ये कैसा तमाशा हुआ, इस्लाम की तकदीर के साथ कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ।